न्यूज बुलेटिन में बात करेंगे खास खबरों की। सबसे पहले हेडलाइंस। संसद के विशेष सत्र में उठाया जाएगा हिमाचल का मुद्दा। प्रियंका गांधी बोली, त्रासदी को राष्ट्रीय आपदा घोषित करे केंद्र सरकार। हिमाचल को रिलीफ मेन्यू के हिसाब से नहीं मिल रही मदद। सुक्खू बोले, केंद्र से राहत पैकेज मिलने का इंतजार। सेब पर प्रियंका गांधी और जयराम ठाकुर आर पार। नेता प्रतिपक्ष बोले, राजनीतिक है कांग्रेस महासचिव का दौरा। कहां है महिलाओं के 1500 रुपए और 1 लाख नौकरियां। बिंदल का पलटवार। सेब आयात शुल्क पर झूठ बोल रही प्रियंका गांधी। सेब बागवानों की कमर तोड़ने पर तुली केंद्र सरकार। प्रतिभा सिंह ने पीएम मोदी को याद दिलाया चुनावी वादा। हिमाचल की बागवानी पर एक और संकट। बदलते मौसम ने कम कर दिया सेब उत्पादन। बल्क ड्रग पार्क निर्माण की ओर बढ़ी सरकार। फरवरी तक हो जाएगी सड़क सहित बिजली और पानी की व्यवस्था। कॉल डाइवर्ट पर व्हाट्सएप हैक कर रहे साइबर ठग। पुलिस ने जारी की एडवाइजरी। और अब खबरें विस्तार से। हिमाचल में आई त्रासदी पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने बड़ी बात कही है। अखिल भारतीय कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी बुधवार को शिमला शहर के आपदा प्रभावित वार्डों का दौरा करने पहुंची। प्रियंका ने समरहिल के शिव बावड़ी क्षेत्र का दौरा किया और प्रभावित परिवारों से मिलकर उनका दुख दर्द बांटा। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिमाचल की त्रासदी को राष्ट्रीय आपदा घोषित करें। इसमें यह न देखा जाए कि यहाँ कांग्रेस की सरकार है। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक आपदा के कारण प्रदेश विकट स्थिति से गुजर रहा है और राज्य में भारी क्षति हुई है। राज्य सरकार को स्थितियां सामान्य करने के लिए केंद्र से सहयोग की आवश्यकता होती है। इसलिए केंद्र सरकार को राजनीतिक भेदभाव से दूर रहकर इस चुनौतीपूर्ण समय में राज्य का साथ देना चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी को संसद के विशेष सत्र के कार्यसूची की जानकारी नहीं है, परंतु कांग्रेस पार्टी इस सत्र के दौरान हिमाचल के मुद्दे को उठाएगी। प्रियंका गांधी ने चुनौतीपूर्ण समय में लोगों की एकजुटता और सहयोग की भी सराहना की। दिव्य हिमाचल प्रेजेंट्स गोयल मोटर्स हिमाचल की आवाज 2023 पावर्ड बाय अर्नी यूनिवर्सिटी। माने दिलदारा असां ते तैनू रब मने। सेमीफाइनल्स जल्द। पहला सेमीफाइनल होगा हिमानी होटल सोलन में 14 सितंबर 2023 को। दूसरा सेमीफाइनल पालमपुर के केएलबी कॉलेज में 17 सितंबर 2023 को होगा। पहला नया प्यार है, नया इंतजार। अधिक जानकारी के लिए पढ़ते रहें दिव्य हिमाचल समाचार पत्र और फेसबुक पर लाइक करें हिमाचल की आवाज पेज। एक तो हिमाचल पहले ही आपदा से जूझ रहा है, ऊपर से सेब पर इंपोर्ट ड्यूटी को कम कर दिया गया है। ऐसे में केंद्र को बागवानों के बारे में सोचना चाहिए, यह कहना है मुख्यमंत्री सुक्खू का। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का कहना है कि बागवान को पहले ही सेब का उचित मूल्य नहीं मिल रहा है, ऊपर से इंपोर्ट ड्यूटी कम करने की सूचनाएं मिल रही हैं। अगर ऐसा है तो बाहर से जो सेब हिंदुस्तान आएगा वह हमारे सेब बागवानों को ही नुकसान पहुंचाएगा। हमारी आर्थिकी बागवानी पर ही निर्भर है। ऐसे में केंद्र सरकार से आग्रह करेंगे कि उस पर कोई प्रभाव न पड़े। शिमला में बुधवार को सीएम ने मीडिया से कहा जा रहा है कि केंद्र ने आपदा में हिमाचल की मदद की है, लेकिन हमें बताइए तो सही कि क्या मिला है। कुछ चीजें हैं वह तो मिलेंगी, लेकिन रिलीफ मेन्यू के हिसाब से हमें पैसा नहीं मिला है। हमें राहत पैकेज की उम्मीद है जिसका इंतजार किया जा रहा है। हमारा प्रयास है कि किसी आरोप प्रत्यारोप पर न जाकर पीड़ितों की मदद करें। हिमाचल आर्थिक संकट से जूझ रहा है। हम अपने संसाधनों से राहत पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। राज्य सरकार कानून में बदलाव कर रही है। मकान का रिलीफ 1,30,000 रुपए है। इसमें बदलाव करने का विचार है। जिसके पास जगह नहीं होगी उसे 3 बिस्वा जगह देंगे। सरकार इस पर काम कर रही है। प्रियंका गांधी के हिमाचल दौरे पर सियासत गरमा गई है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कांग्रेस नेत्री को आड़े हाथ लिया है।
नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा है कि प्रियंका गांधी का दौरा राजनीतिक मकसद से बनाया गया है। यदि कांग्रेस आलाकमान को हिमाचल की चिंता सच में होती तो प्रियंका गांधी 1.5 महीने के बाद प्रदेश का दौरा करने नहीं आती। प्रियंका जी का हिमाचल में अपना घर है, बावजूद इसके उनका आना देरी से हुआ। प्रियंका को हिमाचल के लोग याद कर रहे थे कि 1500 मिलेगा, 5 लाख रोजगार की बात होगी, लेकिन प्रियंका 10वें महीने में हिमाचल आई है। आपदा की घड़ी में दुख बांटने केवल नितिन गडकरी और जेपी नड्डा ही आए। केंद्र से मिल रही मदद पर जयराम ने कहा कि सुक्खू अगर कुछ कर रहे हैं तो केंद्र की मदद से ही कर रहे हैं। सेब की इंपोर्ट ड्यूटी पर जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस झूठ बोलकर जब सत्ता हासिल कर सकती है तो इंपोर्ट ड्यूटी को लेकर झूठ बोलना सामान्य बात है। कांग्रेस की गारंटी थी कि बागवान सेब के दाम खुद तय करेंगे, लेकिन इस पर अभी तक कोई सोच विचार नहीं किया गया। प्रियंका गांधी को फैक्ट बर्बाद करनी चाहिए। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने सेब पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी पर पलटवार किया है। जानिए क्या कह रहे हैं भाजपा नेता। डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा है कि प्रियंका गांधी का हिमाचल आगमन पर अभिनंदन है, लेकिन सेब पर आयात शुल्क घटाने को लेकर वह झूठ बोल रही हैं। केंद्र सरकार की ओर से कोई शुल्क नहीं घटाया गया है। उन्होंने कहा कि चिंता का विषय यह है कि 2022 के चुनाव में जब प्रियंका हिमाचल आई थी तो उन्होंने हिमाचल की 22 लाख बहनों को 1500 रुपए प्रति माह देने की गारंटी दी थी। साथ ही कहा था कि 18 से 60 वर्ष की सभी बहनों को पहली कैबिनेट मीटिंग में यह तोहफा और सम्मान दिया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। यही नहीं, पहली कैबिनेट में तो 1 लाख सरकारी नौकरियां देने का वादा भी किया गया था, लेकिन सरकार बनने के बाद कई मंत्रिमंडल की बैठकें हो चुकी हैं, लेकिन एक बेरोजगार को नौकरी नहीं मिल पाई। जनता समझदार है कि कौन झूठ बोल रहा है। सेब आयात शुल्क पर हिमाचल में सियासत एक बार फिर उफान पर है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने इस संबंध में केंद्र को जमकर कोसा है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एवं सांसद प्रतिभा सिंह ने कहा कि केंद्र बागवानों की कमर तोड़ने पर तुला हुआ है। उन्होंने अमेरिकन सेब के प्रस्तावित आयात शुल्क को कम करने पर हैरानी जताई और कहा कि यह निर्णय पूरी तरह सेब बागवानी विरोधी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावों के दौरान बागवानों को भरोसा दिलाया था कि भाजपा उनके हितों की पूरी रक्षा करेगी, लेकिन यह भरोसा खोखला साबित हुआ है। एक तरफ प्रधानमंत्री स्वदेशी का राग अलापते हैं तो दूसरी तरफ विदेशी सेब के निर्यात को बढ़ावा दे रहे हैं। मोदी सरकार को देश और प्रदेश हित में ही कोई फैसला लेना चाहिए। पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो ये इंपोर्ट ड्यूटी के ऊपर एक निर्णय लिया है, वो दुखद घटना है कि आप हमारे बागवानों की चिंता नहीं कर रहे, आप अमेरिका के सेब की बात कर रहे हैं और उनको आप इस वक्त में आप उनकी इंपोर्ट ड्यूटी घटाने की आपने बात की है। तो इसलिए हमने ये इशू भी प्रियंका जी ने उठाया है और उन्होंने कहा है कि हम इस बात को अवश्य सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने रखें। संकट से जूझ रहे हिमाचल पर एक और खतरा मंडराने लगा है और यह दिक्कत आई है बदलते मौसम के कारण। पेश है यह विशेष रिपोर्ट। हिमाचल में सेब उत्पादन बढ़ने के बजाय घटता जा रहा है। वर्ष 2010 में 5 करोड़ सेब पेटी का उत्पादन हुआ था, लेकिन इसके बाद हिमाचल इस आंकड़े को छू नहीं पाया। हालांकि वर्ष 2013, 2015, 2019 और 21-22 में 3 करोड़ से ज्यादा सेब पेटी का उत्पादन हुआ, लेकिन 5 करोड़ के आंकड़ा छू नहीं सके। मौजूदा वर्ष की बात करें तो अभी सिर्फ 1 करोड़ सेब पेटी ही मंडियों तक पहुंच पाई है, जबकि प्रदेश में सेब सीजन समाप्ति की ओर है। उत्पादन घटने का मुख्य कारण बदलता मौसम और जलवायु परिवर्तन है। इसके अलावा एक अन्य कारण सेब बगीचों में पौधों की उम्र पूरी हो जाना भी है। हिमाचल में ज्यादातर सेब के पौधों सीडलिंग पर लगाए गए हैं। इनमें से ज्यादातर 40 साल से अधिक उम्र के हो चुके हैं, जिससे उत्पादन घटने लगा है। वहीं जो नए पौधे लगाए जा रहे हैं, बदलते मौसम के कारण उनकी उत्पादकता पुराने पौधों जितनी नहीं हो पा रही है। बल्क ड्रग पर सरकार लगातार आगे बढ़ रही है। पार्क के लिए मूलभूत सुविधाएं जुटाने का काम हो रहा है। आइए जानते हैं।
केंद्र सरकार ने हिमाचल के लिए मंजूर किए गए बल्क ड्रग पार्क में बिजली, पानी और सड़क की व्यवस्था की जिम्मेदारी हिमाचल सरकार पर तय की है। इसी संबंध में बुधवार को ऊना की DRDA सभागार में उच्च स्तरीय बैठक हुई, जिसमें निदेशक उद्योग विभाग राकेश प्रजापति बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बताया कि करीब 7 किलोमीटर लंबी सड़क की DPR तैयार कर दी गई है। जल शक्ति विभाग के अधिकारियों को समुचित पानी की व्यवस्था करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। बल्क ड्रग पार्क में बिजली की आपूर्ति सुचारू रूप से चले, इसी को लेकर बिजली बोर्ड के अधिकारियों से भी मंत्रणा की गई है। उन्होंने कहा कि फरवरी 2024 तक बल्क ड्रग पार्क में बिजली, पानी और सड़क की व्यवस्था को मुकम्मल कर लिया जाएगा। ऊना में बल्क ड्रग अब प्रस्तावित नहीं है। ऊना में बल्क ड्रग पार्क आ रहा है और उसको लेकर आज ऊना में भी समीक्षा बैठक की गई है। जो यहाँ के फील्ड के जो ऑफिसर्स हैं, बिजली विभाग के, IPH के और PWD विभाग के और जो इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के लोग हैं। और आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि जो एक्सटर्नल इंफ्रास्ट्रक्चर है बल्क ड्रग पार्क का, वो बड़ी तेज़ी से उस पर काम किया जा रहा है। चाहे बिजली का टेंडर हो, उसको टेंडर फ्लोट कर दिया गया है। जो पानी की व्यवस्था करनी थी 15 MLD के लिए, उसके लिए भी टेंडर अवॉर्डेड है, उस पर काम चला हुआ है पिछले 2 महीने से। और जो एक रोड पंचवाना से कुठारबीत के लिए बनना है लगभग 6 से 7 किलोमीटर, उसका भी DPR तैयार हो गया है। जल्दी उसके लिए भी पैसे लैंड एक्विजिशन और कंस्ट्रक्शन के लिए हम रिलीज़ करने वाले हैं। इसके अलावा जो बल्क ड्रग पार्क के लिए जो कंसल्टेंट्स की टीम चाहिए थी, वो सारी की सारी जो टीम है वो तैयार कर दी गई है। टेंडर्स अवार्ड कर दिए गए हैं, लोग अपना अपना काम कर रहे हैं और बहुत जल्द हो सकता है इसी महीने के अंत में जो हमारा कॉर्पोरेट ऑफिस है बल्क ड्रग पार्क का, वो भी बाथू में इनॉग्रेट कर दिया जाएगा। इंटरनेट की दुनिया जितनी खूबसूरत है, शातिर उसे उतना ही खौफनाक बना रहे हैं। पेश है यह विशेष रिपोर्ट। साइबर ठग व्हाट्सएप अकाउंट हैक कर उनके मित्रों से किसी आपातकालीन समस्या का हवाला देते हुए लोगों को ठगी का शिकार बना रहे हैं। साइबर पुलिस ने इस बारे में लोगों के लिए एडवाइजरी जारी की है। साइबर ठग लोगों के सिम को 2G से 4G में अपग्रेड करने या नेटवर्क कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने का हवाला देते हुए ग्राहक सेवा अधिकारी बनकर फोन कर रहे हैं। फिर लोगों को बेवकूफ बनाकर उनसे कॉल फॉरवर्डिंग का कोड डायल करवाकर ऐसे जाल में फंसा रहे हैं कि अकाउंट खाली कर दिया जा रहा है। SP साइबर क्राइम रोहित मालपानी का कहना है कि बिना जांचे परखे अनजान कॉल पर बताए गए कोड को अपने मोबाइल फोन में ना डालें और हमेशा अपने सोशल मीडिया के खातों का मजबूत पासवर्ड बनाएं। चलते चलते में कुछ और बड़ी खबरें। पेयजल में कीड़े आने से भड़के ऊना वासी, जल शक्ति विभाग ने भरे सैंपल, गैस पाइपलाइन बिछाने से आई दिक्कत। पत्नी बेटे संग गायब हो गया आनी का जौहरी, रहस्यमय वारदात से सभी सन्न। कुपुई में आग की भेंट चढ़ी जल शक्ति विभाग की पाइपें, 10 लाख का नुकसान। ज्वाली के भाली में पलटा लकड़ी से भरा ट्रक, गुजरात से सामान लेकर आ रहा था कांगड़ा। न्यूज बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए दिव्य हिमाचल TV।